जय हिंद साथियों। बुझी समा भी जल सकती है और तूफान से कश्ती निकल सकती है। यूं न मायूस होकर बैठो मेरे यारों, कभी भी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। इसी के साथ आज हम पासे का तीसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए 4 पासों में से किस पासे का प्रसारित चिन्ह है? यानी एक पासे का ये प्रसारित रूप दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इस पासे का ये प्रसारित चित्र है कि इसका प्रसारित चित्र है कि इसका ये प्रसारित है कि इसका ये प्रसारित चित्र है। अब यहाँ हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये सीधे नंबर एक लाइन में लिखे हुए हैं, तो हमें जहाँ पे ज़्यादा नंबर लिखे हैं, जैसे लाइन में लिखा हुआ है, तो हमें इस लाइन को देखना है कि इसमें हर तीसरा अक्षर एक दूसरे का विपरीत होगा। यहाँ 2 के विपरीत 3 होगा, यहाँ से देखेंगे कि ये 1 छोड़ करके 3, यानी 2 का विपरीत 3 हुआ। उसी तरीके से इस तरफ से देखेंगे, ये 1 का विपरीत 5 हुआ। अब ये बचे 4 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 6। अब हम देखेंगे कि पहले पासे को अगर देखते हैं तो 2 के विपरीत 3 होगा, तो 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 विपरीत वाला तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका विपरीत नीचे होगा और वो दिखाई नहीं देगा। तो 2 के विपरीत 3 है और इस पे 3 दूसरे फलक पे दिखाई पड़ रहा है, नीचे नहीं है, इसको नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर इसमें देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 के अपोजिट पे 6 है, यहाँ 4 और 6 दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब अगले को देखेंगे कि 1 के विपरीत 5 होगा, तो 1 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि 1 के विपरीत 5 है, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, 2 के विपरीत 3 है, इसमें 3 नहीं दिखाई देता, तो अभी ये हो सकता है 1 के विपरीत 5 होगा, 1 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से 4 के विपरीत 6 होगा और 4 के विपरीत 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका आंसर यही हुआ, इस पासे का ये प्रसारित रूप है। अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी तरीके का है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? अब हम यहाँ पे प्रश्न आकृति को पहले देखेंगे कि प्रश्न आकृति ये है, ये प्रसारित पासा है क्योंकि इसको खोल दिया गया है, और इसको अगर बंद करके घन बनाएंगे तो इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है, एक छोड़ करके सबसे पहले ये है, ई को छोड़ देंगे और ये बी पे आ गया, यानी इसका मतलब एफ का जो अपोजिट है वो बी है। उसी तरीके से यहाँ ई से एक छोड़ करके ये सी है, यानी ई का अपोजिट सी है। अब ये बचे ए और डी, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ए का अपोजिट डी। अब हम यहाँ से जल्दी से आंसर ढूंढ लेंगे कि एफ अगर दिखाई पड़ रहा है तो बी ना दिखाई दे, तो एफ देखेंगे कि एफ दिखाई दे रहा है और बी भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये पासा नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। अब यहाँ पे एफ देखेंगे, एफ के अपोजिट बी है, एफ के अपोजिट बी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ई का अपोजिट सी है, इन एक दिखाई दे एक ना दिखाई दे, ई दिखाई दे रहा है, सी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, ए नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर यही सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 6 सतहों वाले एक प्रिज्म पार्श्व सतहों को
बैगनी यानी वायलेट V से रिप्रेजेंट कर दिए, नीला B से रिप्रेजेंट किया गया, हरा G से, पीला Y से, नारंगी O से और लाल को रेड से रिप्रेजेंट किया गया। रंगों से रंगा गया है। इसकी दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, ये इसकी पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति, ये दो स्थितियां दर्शाई गई। इसके बाद यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन से रंग दिखेंगे। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये जो B है इसमें देखेंगे और इसमें भी कंपेयर करेंगे। इसमें B दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो है B से जुड़ा हुआ फलक जो है वो G है, B से जुड़ा हुआ फलक G है, इसमें B से जुड़ा हुआ फलक Y है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि B के अगर एक तरफ, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों यही मिलेंगे, तो यानी B से जुड़ा हुआ G है, इसमें B से जुड़ा हुआ Y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरफ वाला Y है तो यहाँ पे इस तरफ जो इस साइड में इसके जुड़ा हुआ फलक है वो इससे पता चलेगा कि ये G है। इसको और बड़ा लिख देते हैं। अब हमें एक चीज़ और गौर करना है, इसमें G से जुड़ा हुआ जो फलक है वो V है। तो G से जो जुड़ा हुआ फलक इस तरफ वाला है, क्योंकि इस तरफ तो B है तो उस तरफ यानी G से जुड़ा हुआ फलक V है, तो हम इसको V यहाँ रख देंगे। अब ये O है, Y है, B है, इस पे G है, इस पे V है। अब एक फलक बच रहा है जिस पे इसका मतलब कि रेड होगा, तो यहाँ पे हम रेड रख दिए इसमें। अब ये देखेंगे कि रेड से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार से रखा जाए, तो लाल रंग की निकटवर्ती सतहों पर कौन सा रंग दिखेगा। अब हम पहले इससे देखेंगे कि R के से जो जुड़ा हुआ है, दो फलक इससे जो जुड़े हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से कलर किए गए हैं। तो यहाँ B से G और G से Y, और यहाँ पे Y के साइड में यहाँ पे खाली था इसलिए हमने एक ही कलर बचा था रेड, वो भर दिए। अब R के इस तरफ फलक पर वायलेट है यानी बैंगनी, और एक फलक पर O है यानी ऑरेंज या नारंगी। तो यहाँ पे R के एक फलक पर V है इसके निकटवर्ती और एक तरफ O है, और इसका आंसर यही होगा यानी बैंगनी और ये V यानी वायलेट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा जो इसके निकटवर्ती O यानी ऑरेंज, नारंगी, ये दो इसके निकटवर्ती फलक हैं, यही इसका आंसर होगा। अब इसमें से आप कोई भी चीज पूछी जाए, किसके निकटवर्ती किसके अपोजिट, सारे आंसर इससे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बेलन की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं जिसे हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी 6 रंगों से रंगा गया है। बताएं कि बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा रंग होगा। अब इसके लिए ध्यान से समझना, ये एक जो है बेलन की 3 स्थितियां दिखाई गई, पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। अगर हम इन तीनों में से पहली और तीसरी को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें हरा रंग है, इसमें नीला रंग है, इसमें हरा रंग है और इसमें बैंगनी रंग है। यहाँ पे हरा से जुड़ा हुआ, इस हरे वाले फलक से जुड़ा हुआ नीला फलक है, यहाँ हरा वाले से जुड़ा हुआ बैंगनी है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हरा के एक तरफ नीला है और उस तरफ बैंगनी है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये हरा है, हरा के एक तरफ ये नीला है, तो यहाँ नीला रख देते हैं। तो हरा के एक तरफ नीला है और दूसरी तरफ बैंगनी है, इस तरफ बैंगनी लिख दिए। और यहाँ पे जो ऊपर वाला फलक है इस पे पीला दिखाई दे रहा है, इसमें जो है ऊपर वाले फलक पर नारंगी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारंगी और पीला एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब इसमें से जो बचा हुआ कलर वो लाल है, तो इसमें हो गया नीला, इसमें हरा, और इसके साइड में जो फलक नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें होगा लाल, यानी इस तरफ लाल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब इस तरफ पीला है और दूसरे उसके अपोजिट पे नारंगी है तो दो कलर ये हो गए, तीसरा ये नीला हो गया, चौथा हरा हो गया, ये बैंगनी हो गया, और फिर बचा कौन? लाल बचा। इसलिए हमने इसके जो साइड में फलक नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पे लाल है। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इसमें अगर लाल कलर है तो इसके साइड में कौन सा है? इसमें क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा है तो लाल की साइड में ये बैंगनी होगा। यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बैंगनी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई के चाल के क्रम में A, B, C और D लिखा गया है एवं E और F को क्रमशः ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C है तो इसके नीचे फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ध्यान से देखना। घड़ी की सुई की दिशा में बोल रहा है तो सबसे पहले ए हुआ, इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होगी, यानी हम यहां से ऐसे चल करके और यहीं पर आ जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे B मिलेगा। फिर यहाँ से जब इस फलक पे आएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ C मिलेगा। इसके बाद फिर D आ गया। अब आगे कह रहा है कि E और F क्रमशः ऊपर एवं नीचे हैं। अगर यहाँ पे E है तो इसके जो सामने वाला होगा या इसके नीचे वाला जो होगा उस पर F होगा, यानी जो यहाँ पे नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे F होगा। अब हम एक दूसरे के अपोजिट वाले लिख देते हैं। यहाँ देखेंगे कि जब इस फलक पर B है तो इसके सामने वाले पर D है, यानी B के अपोजिट पर D है। यहाँ C है और इसके अपोजिट पे A है, तो यहाँ C है और यहाँ पे A है, और ऊपर वाले पे E है, नीचे वाले पे F है, तो यहाँ E हो गया, इसका अपोजिट F हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है जब ऊपरी फलक पर, कहा इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C है, ऊपरी फलक पर C है तो इसके नीचे फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो यदि ऊपर C है तो नीचे A होगा, तो इसका आंसर A हो गया। मेरे नौजवान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू दोस्तों।